तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे एक साथी के डाउट की। एक साथी ने अपना डाउट भेजा है, तो इस वीडियो के माध्यम से उनके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज बात कर लेते हैं। एक साथी ने जो सवाल भेजा है, तो एक फर्म के जो बैलेंस शीट है, तो उस बैलेंस शीट में टोटल लाइबिलिटी दिया गया है। टोटल लाइबिलिटी, क्योंकि बैलेंस शीट के दो हिस्से होते हैं, टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटी। तो यहाँ पर दिया गया है टोटल लायबिलिटी और वो है ₹10 लैक्स। तो टोटल लायबिलिटी 10 लैक्स है और साथ ही साथ दिया गया है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी दिया गया है वो 5 लाख। वो कितना दिया है? 5 लाख दिया गया है। साथ ही साथ प्रॉफिट दिया गया है। प्रॉफिट दिया गया है ₹1 लाख। 1 लाख दिया गया है और बोला गया है सवाल में कि नेटवर्थ क्या है, निकालिए। नेटवर्थ, उस फर्म का नेटवर्थ कितना है उस पर्टिकुलर डेट पे, ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये बोला गया है कि नेटवर्थ कितना है। तो 3 चीज़ें दी गई हैं। क्या? टोटल लाइबिलिटी है 10 लाख, करंट लाइबिलिटी 5 लाख और प्रॉफिट 1 लाख और नेटवर्थ जो है निकालने के लिए बोला गया है। तो इसमें आप सबसे पहले देखिए, लाइबिलिटी के जो है 3 हिस्से होते हैं। लाइबिलिटी के कौन कौन से हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है नेटवर्थ, जिसको बोलते हैं नेटवर्थ बोलते हैं। और नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्थ मालिकों का पैसा या बिजनेस से कमाया गया पैसा जो बिजनेस में लगाया गया हो, उसको बोलते हैं नेटवर्थ। अब दूसरा होता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, बाहर से लिया गया ऐसा पैसा जो 1 साल के अंदर चुकाना हो, करंट लायबिलिटी। और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो बाहर से लिया गया पैसा जो 1 साल के बाद चुकाना है, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसमें एक चीज और दिया गया है, लॉन्ग टर्म डेट दिया गया है। लॉन्ग टर्म डेट दिया गया है और वो है ₹2 लाख। वो है ₹2 लाख। अब सोचिए, ये लॉन्ग टर्म जो डेट है वो हो गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के 3 हिस्से होते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और नेटवर्थ। तो इनको समझिए। यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म डेट है 2 लाख, ठीक है, और करंट लायबिलिटी है, तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म डेट है 2 लाख, यहाँ 2 लाख हो गया, और करंट लायबिलिटी है 5 लाख, तो यहाँ 5 लाख हो गया। अब नेटवर्थ जो है, नेटवर्थ क्या होता है? रिजर्व, प्रॉफिट और कैपिटल, इनको मिला के नेटवर्थ होता है। तो नेटवर्थ निकालना है और इसमें प्रॉफिट दिया है 1 लाख, तो यहाँ पर 1 लाख प्रॉफिट दिया हुआ है ऑलरेडी, तो बाकी नेटवर्थ को पूरा निकालना है। तो आप बताइए, इन तीनों का टोटल जो है वो 10 लाख होना चाहिए। 10 लाख होना चाहिए। तो नेटवर्थ कितना होगा? फिर नेटवर्थ होगा यहाँ पर 3 लाख होगा, और ये जो प्रॉफिट है उसी का ही हिस्सा है। प्रॉफिट यहाँ पर 1 लाख है तो 2 लाख कैपिटल होगा, कैपिटल प्लस रिजर्व। तो यहाँ पर ये पूछा गया नेटवर्थ, तो नेटवर्थ यहाँ पर क्या होगा? 3 लाख होगा। आई ना बात समझ में? कि देखिए टोटल लायबिलिटी दिया है 10 लाख, तो 10 लाख टोटल लायबिलिटी। इसमें लॉन्ग टर्म डेट, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 2 लाख है, फिर करंट लायबिलिटी 5 लाख है। तो इसको जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को जोड़ के अगर टोटल में माइनस कर देंगे तो वो नेटवर्थ निकल जाएगा 3 लाख। और नेटवर्थ में क्या क्या शामिल होता है? कैपिटल, रिजर्व और प्रॉफिट तो नेटवर्थ में शामिल होता है। तो यहाँ नेटवर्थ पूछा गया, इसलिए नेटवर्थ इसका होगा 3 लाख। आशा करता हूँ कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा और ये लायबिलिटी से जुड़ा हुआ सवाल है। जब ऐसे सवाल आए तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, लायबिलिटी के 3 हिस्से होते हैं, एक नेटवर्थ होता है, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एक करंट लायबिलिटी। और नेटवर्थ का मतलब मालिकों का पैसा या बिजनेस से कमाया गया प्रॉफिट बिजनेस में लगाया गया हो, तो उसको नेटवर्थ बोलते हैं। और करंट लायबिलिटी बाहर से लिया गया पैसा और जो 1 साल के अंदर चुकाना हो, करंट लायबिलिटी। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो बाहर आउटसाइडर से लिया गया पैसा और जो 1 साल से बाद में चुकाना हो, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और तीनों को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा टोटल लायबिलिटी। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, तो नेटवर्थ निकालना बहुत आसान, 3 लाख हो जाएगा। और ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया प्रॉफिट 1 लाख, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे डाउट्स जो होते हैं आपके, उनको अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो आने वाले एग्जाम में अगर इससे जुड़े हुए सवाल आते हैं तो आपको करने में सहूलियत होती है।
आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसी तरह सीखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।